Al-Hawa para भारत माता की जय। विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे बीवीपी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत माता की जय। अरे लॉन्ग लिव लॉन्ग लिव बीवीपी लॉन्ग लिव। सभी अतिथि भारत माता की जय। सभी अतिथि कौन चले भाई कौन चले। भारत माँ के लाल जय। भारत माता की डायनामाइट डायनामाइट एबीवीपी डायनामाइट। भारत माता की जय। अरे बीवीपी जिंदाबाद 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 विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे ज्ञानशील एकता परिषद की विशेषता। नरेंद्र नैना जी, शगुन परिहार जी, आदर्श भूषण जी, रणवीर सिंह नीका जी, क्षेत्रीय संगठन मंत्री श्री गौरव अत्रे जी, प्रांत संगठन मंत्री श्री तिलक जी, हमारे बीच में यहाँ पूर्व में क्षेत्रीय संगठन मंत्री रहे विद्यार्थी परिषद के अजय ठाकुर जी, पूर्व प्रदेश के संगठन मंत्री रहे पवन शर्मा जी, प्रिय छात्र साथी, बहुत ये गौरवमयी पल है जब आपके बीच में यहाँ आकर के अपनी बहुत पुरानी यादों को ताज़ा करने का अवसर मिलता है। उपस्थित अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान अजय जी, प्रदेश मंत्री सनक श्रीवास्तव जी और इस नगर के नगर अध्यक्ष व नगर मंत्री, मैं आप सबका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। और इसके साथ ही साथ मैं सब मीडिया बंधुओं का, सब पुलिसकर्मियों का और इस अधिवेशन में व्यवस्थाएं खड़ी करने की मदद करने के लिए सब सहयोगियों का, विचार परिवार से आए हुए हमारे मार्गदर्शक, जिनका समय समय पर हमें मार्गदर्शन मिलता रहता है। से के बाद मुझे जम्मू कश्मीर में आकर के खास तौर से विद्यार्थी परिषद के प्रदेश अधिवेशन में आने का मौका मिला और विद्यार्थी परिषद मेरे जीवन का वो हिस्सा है जिसकी वजह से मैं आज भी यहाँ हूँ। और मुझे इस बात को लेकर के प्रसन्नता है कि ऐसे छात्र संगठन के साथ बचपन से कॉलेज टाइम से काम करने का मौका मिला जहाँ हमने बहुत कुछ सीखा, सीखने को ही मिला और आज वो सीखा हुआ जीवन भर काम आ रहा है। संघर्ष, मेहनत करना और उस सारी चीज़ को लेकर के वैचारिक स्पष्टता, विज़न में क्लैरिटी, इन सारी चीज़ों को लेकर के बहुत सारी चीज़ों को हमने विद्यार्थी परिषद के उस कालखंड में सीखा है। मैं इस बात को लेकर के मैं जम्मू कश्मीर में जब पहली बार, तो मैंने धारा 370 का जिक्र सुना था, लेकिन जब विद्यार्थी परिषद कार्यालय परेड ग्राउंड के उस भवन में गया तब छत पर जब मैंने देखा कि वहाँ सचिवालय का भवन सामने दिखता है और सामने दिखता है तो झंडा एक नहीं मुझे दो दिखे। तो मैंने अपने साथियों से भी इस बात को पूछा, मैंने कहा भाई ये दूसरा झंडा क्या, मुझे नहीं मालूम था इस बात को लेकर के कि धारा 370 की वजह से जम्मू कश्मीर का अपना झंडा अलग से होता है। तिरंगे झंडे के समानांतर उस झंडे को देख करके थोड़ा अटपटा सा लगा। तो मुझे सरल भाषा में हमारे साथी ने बताया कि ये धारा 370 का परिणाम है और आज मुझे इस बात को लेकर के प्रसन्नता है कि जहां हम कहते हैं कि धारा 370 समाप्त होनी चाहिए, वो धारा 370 समाप्त हुई। आज पूरा भारत एक तिरंगे झंडे के नीचे कश्मीर से कन्याकुमारी तक खड़ा है
और स्वाभाविक रूप से ये हमारे लिए प्रसन्नता का विषय है। और दूसरा विषय जो आज यहाँ कठुआ में आकर के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के चरणों में पुष्पांजलि करने का मौका मिला, यहाँ ये भी एक बहुत बड़ा, ये भी हमारे वैचारिक एक बहुत बड़ा एक संघर्ष रहा है कि लगातार इस बात को मांग करते रहे कि जब जम्मू कश्मीर भारत का राज्य बन गया तो यहाँ परमिट की जो व्यवस्था जो कांग्रेस की सरकार में जो शुरू रखी थी तो उसको समाप्त करना चाहिए, लेकिन नहीं सुना गया। लोकसभा में उठाया उनने, नहीं सुना गया, बाहर उठाया, नहीं सुना गया, नहीं माना गया। अंततः गत्वा उन्होंने कहा कि मैं स्वयं जम्मू कश्मीर की धरती में बिना परमिट के प्रवेश होऊंगा। और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने यात्रा शुरू की। लखनपुर का पुल क्रॉस करने के बाद जैसे जम्मू कश्मीर की सीमा में वो आए, गिरफ्तार हुए, जेल की सलाखों के पीछे उनको भेजा गया और अंततः रहस्यमय परिस्थितियों में उनकी मृत्यु हुई। आज भी ये देश जानना चाहता है कि मृत्यु का कारण क्या है, लेकिन उस बलिदान का परिणाम ये हुआ कि धारा 370 तो अभी समाप्त हुई, खासतौर से जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने, लेकिन परमिट सिस्टम समाप्त हुआ। और वैचारिक दृष्टि से मैं ये कहूँगा कि उस संघर्ष में हम सब लोग जो हमारे उस वक्त के साथी थे उन लोगों ने काम किया है। और आज बहुत बदली हुई परिस्थिति में हम देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर जो है वो आगे बढ़ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर मजबूत हुआ है, कनेक्टिविटी बहुत ही इम्प्रूव हुई है, बहुत परिवर्तन यहाँ पर सारे डेवलपमेंट के इसको देख करके देखने को मिलता है। और ख़ास तौर से मैं आज के इस कार्यक्रम के संदर्भ में अगर विद्यार्थी परिषद के अधिवेशन के बारे में कहूँ तो छात्र जीवन में विद्यार्थी परिषद में कोई भी साथी अगर जुड़ता है, नौजवान जुड़ता है, तो वो राष्ट्र निर्माण पुनर्निर्माण के कार्य में बहुत बेहतर ढंग से काम करता है।